नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हाउ क्लाइमेट चेंजेस मेकिंग एयर ट्रेवल मोर रिस्की। कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे हमारे पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण में और बुराइयां आ रही हैं, मानवीय गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, उससे धीरे धीरे उसका प्रभाव हवाई यात्रा पर भी पड़ने लगा है। और अब आने वाले दिनों में हवाई यात्रा और भी ज्यादा खतरनाक और रिस्की होती चली जाएगी। क्या है मामला? पर्यावरण परिवर्तन का हवाई यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे हवाई यात्रा खतरनाक हो जाएगी, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की विज्ञान, तकनीक, अंतरिक्ष और साइबर क्राइम, इन सब से जुड़ी हुई जो विज्ञान और तकनीक से जुड़ी हुई जो अलग अलग मुद्दे हैं, समसामयिक मुद्दे हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभप्रद है। और अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं और विज्ञान और उससे जुड़े क्षेत्रों में रुचि रखते हैं तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। तो चलिए मित्रों, देखते हैं हाल ही में क्या हुआ है कि इंडिगो फ्लाइट, भारत में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर और सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है इंडिगो, उसका एक विमान दिल्ली से श्रीनगर जा रहा था। और इसी बीच उसमें कुछ ऐसा खतरनाक उसके साथ घटना घटती है, उनका अनुभव, जो उसके पैसेंजर्स हैं उनका इतना खतरनाक अनुभव होता है कि उन्होंने ये मान लिया था कि अब वो मौत के मुंह में जा चुके हैं। लेकिन कुछ पायलट की जो योग्यता थी और कुछ इंडियन एयरफोर्स ने जो सहायता की उनकी, उसके कारण वो बस बमुश्किल से जो है अपनी जान बचा पाए और बहुत ही खतरनाक हादसा होते होते रह गया। क्या हुआ मित्रों? इसके बाद जितने भी दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एयर ट्रांसपोर्टेशन, हवाई यात्रा, वायु यातायात से जुड़े हुए क्षेत्रों में जो एक्सपर्ट्स हैं पूरी दुनिया के, उनका ध्यान इस ओर चला गया और एक चिंता की लकीर उनके माथे पे खिंच गई। क्यों खिंची? क्योंकि उनका यह मानना है कि जब मौसम खराब नहीं था तो इतने ज्यादा टर्बुलेंस, इतने ज्यादा झटके, इतना ज्यादा जो विमान में कंपन क्यों हुआ? अगर मौसम खराब है, आंधी है, तूफान है, बिजली कड़क रही है, बरसात हो रही है, तब तो ये समझ में आता है कि जो हमारा वायुयान है उसके सिग्नल्स को लेकर के, उसके जो इंजन है उसको मिलने वाली हवा के कारण, इन सब चीजों के कारण उसमें झटके लगते हैं और वो स्वाभाविक भी है। परंतु शांत, अगर वायु शांत है, हवा बहुत तेज नहीं चल रही है, तो भी अगर झटके लग रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से ये चिंता की बात है। और अब जो है इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही हैं, लगातार हो रही हैं, और जो झटके हैं उनकी जो तीव्रता है वो भी बढ़ रही है। और इसका सिर्फ एक उत्तर है, क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण परिवर्तन। पहले आपको मैंने बताया कि केवल तूफान और आंधी, इन सब के कारण वायुयान में झटके लगते थे, लेकिन अब जो है क्लीन एयर टर्बुलेंस, साफ और स्वच्छ वायु में जब कोई भी बादल नहीं है, कोई भी आंधी तूफान की सूचना नहीं है, उस परिस्थिति में भी जब झटके लगते हैं वायुयान को तो उसे कैट कहते हैं। कैट का मतलब है क्लीन एयर टर्बुलेंसेस। जहां एक और जब स्टॉर्म रिलेटेड जो बम्स आते हैं, जो झटके लगते हैं एयरप्लेन में, उसमें जो मौसम होता है वो खराब होता है। लेकिन जो ये कैट होता है, जब होता है क्लीन एयर टर्बुलेंसेस, तो ना तो बादल होते हैं, ना तो कोई जो रडार है, रडार पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। केवल पायलट और जो पैसेंजर हैं हवा में, केवल उनको वो झटके महसूस होते हैं। और नीचे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होता है, जो उसका वायुयान का यातायात नियंत्रित करते हैं, उनको सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। और ये क्यों होता है? तो आपको बता दूं कि जो हमारा हवा है, जो ऊपर वायु है, जहां पर हमारे हवाई जहाज उड़ते हैं, वहां पर
विंड की स्पीड में परिवर्तन होता है, वायु की गति में जल्दी से परिवर्तन होता है, जल्दी जल्दी, कभी तेज कभी धीमे, उनकी डायरेक्शन बदलती है। और ये स्पेशली उन क्षेत्रों में होता है जहां पर जेट स्ट्रीम जो है बहती है। और जो ये घटना हुई थी हमारी, ये पंजाब हरियाणा के आसपास, जम्मू कश्मीर के आसपास, यहां भी जेट स्ट्रीम का प्रभाव रहता है। ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे हो रही है, पूरी पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे वायु के तापमान में भी जो चेंजेस हैं वो लगातार जल्दी जल्दी आ रहे हैं। इसके कारण ज्यादा वोलेटाइल एयर करंट्स डेवलप होते हैं ऊपरी वातावरण में, और इसी के कारण क्लीन एयर टर्बुलेंस वायुयान को फेस करना पड़ता है, और ये ज्यादा जल्दी हो रहे हैं और ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं। एक स्टडी है यूनिवर्सिटी लेवल की, वो ये बताती है कि जब हम एल्टीट्यूड्स में ऊपर बढ़ते हैं, अर्थात विषुवत रेखा से ऊपर की ओर और विषुवत रेखा से नीचे की ओर जब हम जाते हैं, तो ये पिछले 50 वर्षों में जो ये टर्बुलेंस है, इसमें 17 से 29% की वृद्धि हुई है। जो वायु में परिवर्तन आता है उसमें लगातार वृद्धि हो रही है, और वायु यात्रा लगातार ज्यादा से ज्यादा रिस्की होती चली जा रही है। ये जो वायु यातायात है न केवल यात्रियों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बट जो एयरलाइन कंपनीज हैं उनके ऊपर भी इनका बहुत प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इनको ज्यादा से ज्यादा मेंटेनेंस करना पड़ रहा है वायुयान का, और उस मेंटेनेंस में भी नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। और जब ज्यादा पैसा लगेगा तो स्वाभाविक रूप से जो वो कॉस्ट है वो पैसेंजर्स पे ट्रांसफर हो जाएगी, वायु यातायात महंगा हो जाएगा। इंडिगो की फ्लाइट के साथ जो ये घटना हुई, वो अपने आप में कोई एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि कुछ देशों में जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज, इनकी फ्लाइट्स में इस प्रकार के टर्बुलेंस अक्सर होते रहते हैं, और कई बार तो इन टर्बुलेंस के कारण दुर्घटना भी हुई है। इसलिए जो वायु यातायात के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उनके थिंक टैंक्स हैं, उनको अब ये सोचना पड़ेगा कि कैसे इस प्रकार के जो पर्यावरण परिवर्तन के कारण जो वायु के टेम्परेचर में, डायरेक्शन में जो चेंजेस आ रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। तो मित्रों, ये जो क्लीन एयर टर्बुलेंस है, ये पर्यावरण परिवर्तन इसकी पीछे जिम्मेदार कारण है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नया चैनल है, आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। धन्यवाद मित्रों।